गजा में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुनक़ता, राब्तों में रुकावट डालकर इसराइल का मज़ालिम छिपाने का मंसूबा। 7 अक्टूबर के बाद गजा में तीसरी बार मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया। गुज़िश्ता ब्लैकआउट में भी इसराइली फ़ौज ने जारहियत करते हुए सैकड़ों फ़लस्तीनियों को शहीद किया। 79 फ़लस्तीनियों पर बमबारी का सिलसिला 30वें रोज़ भी जारी रहा। सहूनी फोर्सेस के हमलों में मज़ीद 270 फ़लस्तीनी शहीद। अल-मग़ज़ारी पनाहगज़ीन कैंप पर बड़ा हमला, 79 लोग निशाना। मजमूई तौर पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,700 से ज़ायद हो गई। शुहदा में 4,880 बच्चे, 2,550 ख़वातीन, 32,000 से ज़ायद ज़ख्मी। अंकल क्या मुझे कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं? जबालिया कैंप के मलबे से निकली गई बच्ची के सवाल ने सबको रुला दिया। इमदादी टीमों ने दिलासा दिया, नहीं प्यारी बेटी, तुम तो चांद जैसी हो। बच्ची को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने देखने वालों को दुखी कर दिया। गजा में जुल्म की दास्तानें, 79 फ़लस्तीनियों की चीखों पुकार जारी। बमबारी से अस्पताल, स्कूल, मसाजिद, इमारतें ज़मीन बोस। बमबारी से जबालिया कैंप को पानी फराहम करने वाली सबसे बड़ी पाइपलाइन भी तबाह। शहर में पानी की किल्लत, मलबे तले दबे अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा। अस्पताल जख्मियों से भर गए, अद्वियात भी कम पड़ गई। इसराइल का हमास के अल-कसाम ब्रिगेड को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। हमास के मवासलाती मरकज़, बैंकर्स, सुरंगों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया। इसराइली फोर्सेस हमास के चीफ को तलाश करके ख़त्म कर देगी। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ खत पर दस्तखत क्यों किए? न्यूयॉर्क टाइम्स ने खातून सहाफ़ी से इस्तीफ़ा ले लिया। खातून सहाफ़ी ने मज़म्मती ख़त इसराइल के गजा में हमास के खिलाफ जंग नस्ल कुशी है आप दस्तखत किए थे। खत पर दुनिया भर के मारूफ सहाफ़ियों और अदीबों के दस्तखत मौजूद। मौलाना फजल रहमान की कतर में हमास के रहनुमा खालिद मिशेल और इस्माइल हानिया से मुलाकात। मसला फ़लस्तीन पर तफसीली तबादला ख्याल। सरबराह JUI का फ़लस्तीनियों की हिमायत के अज़्म का अदा। इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म सितम करके क़िबला अव्वल को हैकल में धकेलने के मसमूम कोशिश कर रहा है। इसराइल के हमायती हुक्मरानों के साथ मासूम बच्चों के खून से रंगे हैं। फ़लस्तीनी सिर्फ अपनी ज़मीन ही नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की तरफ से फ़र्ज़ अदा करते हुए क़िबला अव्वल की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अमली मैदान में फ़लस्तीनी भाइयों के निशाना बशाना खड़े होने का वक्त आ गया। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। इंसानी हकूक़ के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज़ लेकर तेल अवीव पहुँच रहे हैं। मुस्लिम उम्मा भी फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए मैदान में निकले, अपनी माँ बहनों भाइयों की मदद करे। इस्माइल हानिया की अपील। कश्मीर और फ़लस्तीन पर अरसा दराज से मज़ालिम इंसानी हकूक़ के दावेदारों के मुँह पर तमाचा है। खालिद मिशेल की गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का मगरबी किनारे का दौरा। बामुल्ला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। तनाज़ा फैल गया तो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगा। गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए कोशिश है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की गुफ्तगू। इसराइल बच्चों और औरतों का कत्लेआम बंद करे, फौरी जंग बंदी की जाए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का मुतालबा। ईरान का हमास की हिमायत का आधा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इसराइल के खिलाफ हमास की जंगी तैयारियों पर तबादला ख्याल। ईरानी सुप्रीम लीडर की सरबराह हमास को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। सबसे पहले मनसहरा में जलसा आम से खिताब करेंगे। 10 नवंबर के बाद मुल्क भर में दौरों का आगाज़ किया जाएगा। दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय किया जा रहा है। पार्टी ज़राए। फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। साबिक वफाकी वजीर को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत तक लाया गया।
اسلام آباد میں ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت پیشی کے موقع پر فواد چودھری کے منہ پر کپڑا ڈالا گیا تھا۔ بھائی فیصل چودھری کا فواد چودھری کو ہتھ کڑی لگانے اور منہ پر کپڑا ڈالنے پر اعتراض۔ فواد چودھری نے شہری سے 50 لاکھ لیے لیکن واپس نہیں کیے۔ ظہیر نامی شخص کی FIR پر گرفتار کیا گیا۔ پولیس کراچی سمیت سندھ کے 16 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ سکھر، کشمور، خیرپور سمیت بیشتر مقامات پر جیالوں کی جیت۔ شہر قائد نے چیئرمین کی 3 اور وائس چیئرمین کی 2 نشستیں جیالے امیدواروں نے جیت لی ہے۔ وائس چیئرمین کی 1 نشست تحریک انصاف کے حصے میں آئی۔ مرتضی وہاب UC 13 سے چیئرمین منتخب۔ حامیوں کا جشن۔ میئر کراچی نے بھی کارکنوں کے ساتھ خوشی منائی۔ غیر قانونی افغان باشندوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ 4 نومبر کو 7135 افغان باشندے وطن واپس روانہ ہوئے۔ حکومت پاکستان اب بھی رضاکارانہ طور پر واپس جانے والوں کو تمام سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ واپس جانے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ تورخم اور چمن بارڈر پر ٹرانزٹ کیمپ قائم۔ اب تک 1,82,154 غیر قانونی مقیم افراد وطن واپس جا چکے۔ کراچی میں غیر قانونی مقیم تارکین وطن کے خلاف کارروائی۔ ایسٹ زون پولیس نے مزید 48 افراد کو حراست میں لے لیا۔ کیمپ منتقل۔ پکڑے گئے افغان مہاجرین غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ پولیس حکام۔ ون ونڈو آپریشن کے قیام کا معاملہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ون ونڈو آپریشن کے قیام سے متعلق خصوصی اجلاس۔ لاہور میں سرمایہ کاروں صنعت کاروں کے لیے ون روف ون سٹاپ سلوشن پر تجاویز کا جائزہ۔ لیسکو سوئی گیس کے کاؤنٹر بھی ون ونڈو سینٹر میں قائم کیے جائیں گے۔ افسران درخواست دہندگان کا فارم خود پر کریں گے۔ ون ونڈو سینٹر کے لیے آپریشن ریویو اور اسٹیئرنگ کمیٹی قائم۔ کراچی میں 45 سالہ شخص نگلیریا کے باعث زندگی کی بازی ہار گیا۔ ضلع وسطی بفر زون میں نگلیریا سے تیسری موت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ رواں سال نگلیریا سے ہلاکتوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ نگران وزیر صحت سندھ کا اظہار تشویش۔ کراچی کے تمام اضلاع میں پانی کے نمونے ٹیسٹ کرانے کی ہدایت۔ شہریوں سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل۔